हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वेदा। मेरा नाम है लोकेश जोशी। इस वीडियो हम एयरफोर्स के फेज़ 2 के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। पहले यह एक्स और वाई ग्रुप होता था, लेकिन जब से अग्निवीर योजना लॉन्च हुई है तब से यह अदर दैन साइंस सब्जेक्ट एंड साइंस सब्जेक्ट नाम से वैकेंसी निकल रही हैं। ये अग्निवीर के लिए हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी ये 2 बार क्लियर किया हुआ है। ये मेरा मेडिकल लेटर है जिसमें मेरे फेज़ 2 क्लियर हो गया, जो मेडिकल का लेटर देते हैं वो। तो इसमें हम इस वीडियो हम कंप्लीट जानकारी के साथ देखेंगे कि फेज़ 2 कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे फेज़ 2 में सुबह 5:30 बजे से हमारी एंट्री होगी। वहाँ पर आपको पहले ही पहुँचना होगा क्योंकि वो आउटसाइड होता है। सबसे पहले हमारा फिजिकल होगा। फिजिकल में हमारी 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसके लिए हमें पूरे 6.5 मिनट मिलेंगे। ना यह फ़ौज की तरह, अदर आर्मी की तरह नहीं होता, थल सेना की तरह, जैसे उसमें जो स्टार्टिंग के बच्चे पहुँच गए उन्हें लेते हैं। लेकिन इसमें पूरा का पूरा टाइम आपको 6.5 मिनट दिया गया है, तो 6.5 मिनट ही मिलेंगे। और ये टाइम काउंट तब स्टार्ट होता है जब लास्ट का बच्चा, ग्रुप में से लास्ट का बच्चा निकल जाएगा ना, तब उसके बाद टाइम काउंट स्टार्ट होता है। इसमें ग्रुप में एक दिन में 400 या 500 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उनमें 100 के ग्रुप में यह रनिंग करवाई जाती है। रनिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। यह फील्ड पर, रोड पर होगी, कंक्रीट सीमेंट वाले रोड पर। रनिंग के बाद जैसे ही आप 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10 या 15 मिनट रिलैक्सेशन के मिलेंगे, जिसमें आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे 10 पुशअप होंगे। पुशअप में जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है इस प्रकार करने हैं। उसके बाद पुशअप के बाद 20 स्क्वाट्स और 10 सेटअप, जैसे कि वीडियो में दिखाए गए हैं। ऐसे ही हमें पुशअप, स्क्वाट्स और सेटअप, इन सभी के कंप्लीट के बाद हमारा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। हम रनिंग वाली जगह से, रनिंग वाली फील्ड से वापस अपने कैंप पे चले जाएंगे, जहाँ पर भी हमारा फेज़ 2 है। उसके बाद हमारा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT, जिसे हम SRT बोलते हैं। इसे अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 2 बोला जाता है। पहले यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका कोई वेटेज नहीं होता सिलेक्शन प्रोसेस में। यह बस पास करना होता है, ना ही मेरिट लिस्ट पर इसका कोई आधार होता है। इससे पहले 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते थे, जिसमें एक DFT भी होता था। DFT में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते थे, लेकिन लास्ट वैकेंसी से DFT का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। सिर्फ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT होता है। इसमें SRT में हमारा सिंपल एक क्वेश्चन होता है, जो कोई भी, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के चारों सही होते हैं, चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उनके मार्क अलग अलग होते हैं। जैसे ऑप्शन एक नंबर का हो गया, ऑप्शन A 0.5 नंबर का हो गया, ऑप्शन B एक नंबर का, ऑप्शन C 0.7 मार्क, ऑप्शन D 0.3 मार्क। ये इस प्रकार इनका वेटेज होता है मार्क का, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात है, डोंट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर एंड डोंट फिल 2 ऑप्शन। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने कोई अलग, जैसे क्वेश्चन पेपर पर आप सीधी मना करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है और ना ही 2 ऑप्शन भरने हैं। यदि आपने एक बिंदु भी चला दिया क्वेश्चन पेपर पर तो आप रिजेक्ट हो जाओगे वहीं से SRT में। और बाकी ज़्यादातर बच्चे इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ज़्यादातर पास हो जाते हैं। सिर्फ वही फेल होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पर या तो कुछ किया होता है या फिर 2 से गलत ऑप्शन भरा होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं इसमें, जैसे हमारा क्वेश्चन होता है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रेन में कहीं खो देते हो या चोरी हो जाते हैं, तो तुम क्या करोगे। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। मान लो हमें ऑप्शन A में दे रखा है, आप वापस घर चले जाओगे। ऑप्शन B में दे रखा है, कंप्लेंट टू पुलिस स्टेशन एंड गो टू द इंटरव्यू। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे। तीसरा है स्टिल गोइंग टू द इंटरव्यू सेंटर, मतलब आप बिना रिपोर्ट कराए सीधा वहाँ पर सेंटर पर चले जाओगे। चौथा है बीइंग सैड, क्योंकि वो आपकी लास्ट जॉब थी इसलिए आप सुसाइड कर लोगे। तो ऐसे इसमें सबसे बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन B होगा, कंप्लेंट टू पुलिस स्टेशन एंड गो टू द इंटरव्यू। इसमें आपका पूरा 1 नंबर मिलेगा। बाकी सभी के वेटेज 0.3, 0.5, 0.7 या फिर 0 रहेगी। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन। फेज़ 2 का सबसे मेन पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें अधिकतर बच्चे, यदि 500 की रिपोर्टिंग है तो 100 से 150 बच्चे सिर्फ पास कर पाते हैं ग्रुप डिस्कशन को, क्योंकि इस बार सारा ग्रुप डिस्कशन का सारा प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। पहले तो 10 मिनट में या 15 मिनट में 15-16 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता था, उनका सभी का ग्रुप डिस्कशन हो जाया करता था, लेकिन इस बार 1 से 1.5 घंटे में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है।
यार जितने भी बच्चे बचेंगे एसआरटी के बाद उन सभी को 10, 15 या फिर 17 बच्चों के ग्रुप में बांट दिया जाएगा, या फिर वो 12 बच्चे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। उन ग्रुप में बनाकर उनको सभी के लिए उनका जीडी होगा, वो एक गोलाकार मेज में होंगे जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अब इस बार नई प्रोसेस में इनके लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा। तो जीडी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ विंग कमांडर विद 1 असिस्टेंट टू ऑब्जर्व योर स्पीकिंग कैपेबिलिटी एंड सिटिंग सेंस है। जीडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह बैठना है। हमें नॉर्मल बैठना है, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वर रहेंगे, एक तो आपका विंग कमांडर रहेगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा और दूसरा उसका असिस्टेंट होगा जो कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। लेकिन आपसे को उनसे वहाँ पर घबराहट नहीं करनी है, अपने शरीर को रिलैक्स होकर बैठना है। और फर्स्ट जीडी किस प्रकार से होता है, जैसे सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि विंग कमांडर आपको घड़ी लगा के टाइमर के साथ 30 से 1 मिनट ही देगा इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी फिर स्टार्ट कर देगा कि आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। मेन पॉइंट टू क्लियर जीडी को क्लियर करने के लिए ये मेन पॉइंट है। आपको सबसे पहले सिटिंग सेंस होना चाहिए। आप ना ही पैरों को बैठने के बाद बहुत बच्चे अपने पैरों को हिलाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बॉडी को रिलैक्स करके बैठना चाहिए। और जब भी आप बोलें स्टार्टिंग में आपकी फेस सभी बच्चों की तरफ टर्न होना चाहिए, ना कि विंग कमांडर की तरफ रहना चाहिए या फिर किसी दूसरे बच्चे को देख रहे हैं। उसमें आपकी टर्न बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए अपना शरीर रिलैक्स होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा डोंट हेजिटेट डरिंग स्पीकिंग में हकलाना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस बोलना चाहिए। जो भी आप पॉइंट बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंग्लिश के टेस्ट में सबसे पहले आपका एयरफोर्स का टेस्ट होता है, उसमें 20 नंबर का इंग्लिश का ही पोर्शन होता है, इसलिए उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सबसे पहले टीम को लीड आप ही करें, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा मार्क बन जाते हैं। डोंट फील सैड इफ़ दे राइट समथिंग आफ्टर यूर टर्न। जब भी वो लिखें, जैसे आपका टर्न हो गया, आपने बोल लिया अपने पॉइंट, अगर वो कुछ लिखने लगें तो घबराना नहीं है, वो पेशेंस देखते हैं। बी पेशेंट, शांति धैर्य बनाए रखें। डोंट मेक फिश मार्केट डरिंग जीडी के ग्रुप डिस्कशन के दौरान कभी भी फिश मार्केट नहीं बननी चाहिए। फिश मार्केटिंग का मतलब होता है कि सभी एक साथ बोलने लग जाएं, अपनी अपनी बारी पर सभी बोलें। जब एक कैंडिडेट अपने उसको फिनिश कर ले पॉइंट को, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट बोलना, अपना नंबर आना चाहिए, या फिर दूसरा कोई बोले उसके कंप्लीट होने के बाद ही बोलना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टाइम भी देते हैं। अगर फिश मार्केटिंग होगी या तो वो सभी को रिजेक्ट कर देगा, या फिर किसी एक सिलेक्टेड 1 या 2 बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। स्पीक पॉइंट रिलेटेड टू द टॉपिक। हमारे जो भी आप पॉइंट बोल रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। विंग कमांडर आल्सो गिव्स इंडिविजुअल टाइम टू एक्सप्रेस योर व्यू अबाउट द टॉपिक। जो हमारे विंग कमांडर होते हैं वो इंडिविजुअल टाइम भी देते हैं। जैसे यदि फिश मार्केटिंग हो गई तो वे एक और चांस देंगे हर बच्चे को, 1-1 मिनट के लिए सभी को बोलना होगा, उसमें आपको बोलना ही है। यदि नहीं बोले तो आप रिजेक्ट हो, ये समझ लेना कि आप रिजेक्ट हो गए। डोंट ब्लेम ऑन ईच अदर। आप यदि किसी के मत से सहमत नहीं हो, किसी ने कोई बात बोली और आपको बुरी लगी, तो उसको वहाँ पर ब्लेम मत करना, क्योंकि इससे वो आपके नेगोशिएशन दर्शाती है, जिससे आप रिजेक्ट हो सकते हो। आपको उसमें बताना है कि मेरे इन माई ओपिनियन, आपको मेन वर्ड है जो आपको यूज़ करनी है। डियर फ्रेंड, इन माई ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल, येस फ्रेंड, आई एम एग्री विद यू, एज माई फ्रेंड सेड, एक्सेट्रा। लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। यदि आपके किसी की बात से सहमत नहीं हो तो आपको यह बोलना है, येस फ्रेंड, आई एम डिसएग्री विद यू, आई एम डिसएग्री विद यू इन माई ओपिनियन। इस प्रकार अपने पॉइंट को बोलना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट गलत मत बताना किसी दूसरे को। आप इन सभी जो ये पॉइंट बताएं मैंने, डियर फ्रेंड, इन माई ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल, येस फ्रेंड, इन सभी से अपने पॉइंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे डियर ऑल फ्रेंड, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक, या फिर येस इन माई ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टू लर्न जीडी टॉपिक, यदि आपको जीडी टॉपिक के बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए जीडी टॉपिक की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें 100 से ज़्यादा जीडी टॉपिक कराए जाएंगे डिटेल में।
उसमें हर किसी टॉपिक में 10 से 15 पॉइंट होंगे जिन्हें आप याद कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सीरीज़ कंप्लीट देखने के लिए, और @examveda टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको डिफेंस या फिर अन्य सिविल गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी मटेरियल या फिर उनसे रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप इनके हमारे ग्रुप डिस्कशन के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए वो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अब जब हमारा GD कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें 2 से 3 घंटे बैठने के मिल जाएंगे। वो फ्री बैठना है वहाँ पर। 2 से 3 घंटे में हमारा रिज़ल्ट पब्लिश होगा। उसमें रात को लगभग 11 से 12 बज जाएंगे, इसलिए अपना खाना वाना साथ लेके जाएं, या फिर वहाँ पर कैंटीन भी की सुविधा होगी, वहाँ से आप खाना खा सकते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद वो बता देंगे कि आप पास हो या फेल हो। जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें मेडिकल का एडमिट कार्ड तुरंत दे दिया जाएगा, और जो बच्चे फेल हो जाएंगे यानी GD में आउट हो जाएंगे उन्हें वहीं से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स देकर। और मेडिकल भी हमारा, क्योंकि लास्ट भर्ती में मेडिकल 2 दिन बाद 1 दिन का ही टाइम दिया था, अगले दिन मेडिकल था। इसी प्रकार इन भर्तियों में भी मेडिकल जल्दी होगा। तो मेडिकल विल बी कंडक्टेड नियरली डेट ऑफ फेज़ 2, यानी यदि आपका फिजिकल 23 तारीख को हुआ तो मेडिकल 25 को हो जाएगा। ऐसे होने की संभावना है, इसलिए मेडिकल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और मेडिकल टाइम विल बी शॉर्ट, सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मेडिकल आल्सो। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वेदा।